फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से देख रहे हैं हम लोग। और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 3D। और 3D में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे, तो 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। चौथा के लिए हम लोगों को कुछ थ्योरी देखना पड़ेगा और वो थ्योरी देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ से आपका एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक्स ले लेता है। आपका ये देखना होगा कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस आपको ये देखना होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इसमें 2 फॉर्म चलता है, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म चलता है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन देखेंगे पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट दिया रहेगा और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक गिवन पॉइंट होगा और एक गिवन वेक्टर होगा। और अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कौन इक्वेशन? तो वेक्टर इक्वेशन किसका? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मान लिया कि ये गिवन पॉइंट है, ये कहाँ से पास कर रहा है? गिवन पॉइंट ये, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। हाँ, गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R1, तो मतलब ये पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर कौन है? तो R1 है। एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और पैरेलल क्या है कि गिवन वेक्टर का पैरेलल है। ये गिवन वेक्टर है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है? M। और M क्या है? आप एक बार और लिख देते हैं, M जो है आपका पैरेलल वेक्टर है। तो M जब भी आपको ध्यान में आए तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर रहेगा। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आपको यही चीज़ याद रखना है कि R बराबर R1 प्लस लेमडा M, जहाँ R1 क्या है? तो R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लेमडा क्या है? तो लेमडा एक स्केलर है, स्केलर मतलब कोई एक नंबर है। और M क्या है? तो M क्या है? एक पैरेलल वेक्टर है। तो आपको पूछा जाएगा कि R बराबर R1 प्लस लेमडा M। तो लेमडा M में R1 क्या है? तो आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर है, किसका? तो पॉइंट ए का। और M क्या है? तो एक पैरेलल वेक्टर है। तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस लेमडा M। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ये वेक्टर फॉर्म हुआ कब? यदि एक स्ट्रेट लाइन एक गिवन पॉइंट से पास करता है और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो तब। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह का 4 फार्मूला है, आपको चारों बता दे रहे हैं अभी आपको, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब उसी का जो वेक्टर फॉर्म देखे थे, तो कार्टेशियन फॉर्म में अंतर ये होता है कि वेक्टर फॉर्म में हमने अभी देखा था, वेक्टर फॉर्म में हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो R बराबर R1 प्लस लेमडा M। इसमें देखिए कितने जगह पर वेक्टर का चिन्ह यूज हुआ? ये वेक्टर का चिन्ह है ना, तो ये भी वेक्टर का चिन्ह है, ये भी वेक्टर का चिन्ह है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म किसको कहते हैं? जहाँ पर आपका x1 y1 z1 यूज हो, वेक्टर का प्रयोग ना हो। बोलिए यहाँ x1 y1 z1 है, ए बी सी है, तो इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। वेक्टर फॉर्म में जहाँ आप देख लेंगे वेक्टर का चिन्ह है, दैट मीन्स वो वेक्टर फॉर्म हो गया। और यदि वेक्टर का चिन्ह नहीं है तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। दोनों में अंतर आपको समझना है। तो कहता है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी सी एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट कौन पास कर रहा है? ए x1 y1 z1। देखिए यही पॉइंट था, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। और एक पैरेलल वेक्टर है और इस पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो ए बी सी होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कार्टेशियन इक्वेशन यदि पूछा जाए तो आप किसको ध्यान में रखेंगे? क्या कि x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। तो इसको ध्यान में रखना है। जहाँ पर x1 y1 z1 क्या है? कोऑर्डिनेट है किसका? तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। और ये बी सी क्या है? तो ये बी सी क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज है और इसी से हम लोग पैरेलल वेक्टर बनाएंगे, है ना, ए बी सी को मिला करके। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? तो x माइनस x1
बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। x1 y1 z1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास करता है, तो ये पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन क्यों है सो बताएंगे, क्योंकि इसमें देखिए कहीं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का चिन्ह नहीं यूज हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन फॉर्म है? तो कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि वेक्टर का साइन प्रयोग नहीं किया गया है। अब थोड़ा सा एक और है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अभी जो देख रहे थे वो 1 पॉइंट था, अब कितने पॉइंट से वो पास कर रहा है? 2 पॉइंट से। इसके पहले हम लोग देखे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन कितने पॉइंट से पास करता था? वहाँ 1 पॉइंट था। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? 2 पॉइंट से यदि पास करें तब उसमें भी 2 फॉर्म होगा। कौन फॉर्म होगा? एक वेक्टर फॉर्म होगा, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो वेक्टर फॉर्म कौन है? तो कहता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से पास कर रहा है? 2 पॉइंट से। कौन कौन? तो 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स r1 एंड r2। ये से पास कर रहा है, एक पॉइंट ये से पास कर रहा है, दूसरा पॉइंट बी से पास कर रहा है। तो ये का पोजीशन वेक्टर r1 और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? r2। 2 पॉइंट दिया हुआ है, गिवन 2 पॉइंट्स है दिया हुआ। तो ए का ये का पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 और बी का पोजीशन वेक्टर r2। तो वेक्टर इक्वेशन यदि बात किया जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा? r1 प्लस लेमडा r2 माइनस r1। क्या होगा? r बराबर r1 प्लस लेमडा r2 माइनस r1। ये तो जहाँ पर हम पूछेंगे कि भाई क्या है r1, तो r1 क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? ये। हाँ, r2 क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? बी। बी का पोजीशन वेक्टर को r2 बोलते हैं। तो हम पूछेंगे आपसे सवाल कि r1 क्या है? तो आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। r2 क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यदि 2 पॉइंट से पास करता है कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे r बराबर r1 प्लस लेमडा r2 माइनस r1। तो हम फिर पूछेंगे r1 क्या है? तो आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। r2 क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलेंगे। तो ये हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म, जस्ट इसी का ये वेक्टर फॉर्म है। क्यों वेक्टर फॉर्म है कि देख लें आप, वेक्टर का साइन है तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में ये साइन नहीं होता है, x1 y1 z1 होता है, a b c होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन? कार्टेशियन फॉर्म। देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, देखिए कितने पॉइंट्स? 2 गिवन पॉइंट्स। कौन कौन? एक का पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तब इसका जो फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे वह याद रखेंगे आप, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। कब? यदि 2 पॉइंट से पास करते हैं, जहाँ पर x1 y1 z1 क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये है, x2 y2 z2 क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b है। तब कार्टेशियन इक्वेशन आपको ये ध्यान में रखना है, कार्टेशियन फॉर्म में ये ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब समझ गए होंगे। तो ये 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में यदि रखेंगे तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप ध्यान में लाइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि 1 पॉइंट से पास कर रहा है तो कौन इक्वेशन लगेगा, 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो कौन इक्वेशन लगेगा, है ना। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा मेमोरी में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखें एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा है,
एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे कि एक वेक्टर है, ऐसे हम लोग फिगर देखे थे, कहाँ से पास करता है, तो पास करता है इस पॉइंट से ये, और ये का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1 2 3, है ना, 1 2 3, ये वो हुआ करता था, ये P था, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था R, ये R था, इसका कोऑर्डिनेट क्या R, और ये का जो पोजीशन वेक्टर था उसको हम लोग बोलते थे R1। और पैरेलल वेक्टर, यहाँ देखिए एक पैरेलल वेक्टर था जिसको हम लोग बोलते थे M। तो पैरेलल वेक्टर M इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3i प्लस क्या दिया हुआ है 2j माइनस क्या दिया हुआ है 2k। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1 2 3। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, इसका फार्मूला हम लोग देखे थे R बराबर R1 प्लस लेमडा M, यही ना देखे थे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हम लोग शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, R1 बराबर पोजिशन वेक्टर ऑफ ये, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ये, तो यहाँ हो जाएगा क्या I प्लस 2j प्लस 3k, है ना, ये R1 प्लस फिर क्या लिखेंगे लेमडा, तो लेमडा लिख दिए, और M मतलब पैरेलल वेक्टर, M इज इक्वल टू कितना हो गया 3i प्लस 2j प्लस माइनस 2k, है ना, 2k ऐसे। चलिए, तो यही हो गया हमारा आंसर, इतना ही में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसको यदि बात बना करके लिखना हो तो लंबा चौड़ा भी लिखेंगे, शॉर्ट में बनाना हो तो इतना ही बना लेंगे। पहले R1 पकड़ना है, तो R1 किसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ये का पोजीशन वेक्टर, मतलब इसमें क्या लगा देंगे I J K, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ये लग गया। और इधर जो पैरेलल वेक्टर जैसे ही रहता है तो हम लोग M बोले थे, पैरेलल वेक्टर को क्या बोले थे हम लोग M। तो आंसर तो यही है। लेकिन यदि इसको सजा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन को हम सजा करके लिख देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप शॉर्टकट में इतना भी बना सकते हैं, फिगर बना दिए और इतना बना दिए तो। और यदि आप फिगर नहीं बना करके लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग में भी लिख देते हैं, एकदम एक क्वेश्चन को लिख देते हैं लॉन्ग, फिर शॉर्ट में ही हम लोग बनाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द line passes through the point, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, ये से, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3। देयरफॉर इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग अभी बताए थे कैसे लगा देंगे इसमें, देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ये इज क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगा ये बराबर, या तो हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ये को हम लोग बोलते हैं R1। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें I J K लगा देंगे, I प्लस 2J प्लस 3K। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ये इज इक्वल टू R1 हो गया। एंड पैरेलल, और क्या लिखेंगे, एंड पैरेलल टू द पॉइंट, पैरेलल टू पॉइंट, कौन पॉइंट, पैरेलल टू पॉइंट B, पैरेलल टू पॉइंट, हाँ पैरेलल किस में है, तो पैरेलल टू पॉइंट हम लोग उसको M मानते हैं, पॉइंट पैरेलल टू पॉइंट एंड पैरेलल टू पॉइंट ये का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, वेयर पोजीशन वेक्टर, यदि हम लोग बात कर लें पोजीशन वेक्टर ऑफ पैरेलल वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं M से, तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हम लोग पहले बना करके लिख लिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ये है, तो ऐसे बना लिए, I J K लगा दिए, पैरेलल वेक्टर लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो दैट बताएंगे कि वो फार्मूला है, वी नो दैट द
line which passes through a point, a point passes through R1 कह सकते हैं, and parallel to M is क्या होता है, इज गिवन बाय क्या होता है फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस लेमडा M। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा आपका R1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 हम लोग लिखे हैं I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लेमडा M किसका कितना निकाल रहे हैं 3I प्लस 2J माइनस 2K, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यहाँ लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये नियमतः लंबा चौड़ा करने के लिए हमने बता दिया। आपको यदि ऑब्जेक्टिव करना है तो बस इतना ही करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो इतना ही बन जाएगा, है ना। और बात बनाने के लिए थोड़ा सा लिखने के लिए मैंने सिखा दिया, इसको उतना ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही लिखेंगे, आप समझ गए हैं तो बात बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो तुरंत बना लीजिएगा इससे। आइए क्वेश्चन नंबर हम किसको देखें 5 का, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। दो आंसर आएगा, एक कौन फॉर्म में आएगा वेक्टर फॉर्म में, दूसरा कौन कार्टेशियन फॉर्म में। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, कहाँ से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर है 2I माइनस J प्लस 4K एंड इज इन द डायरेक्शन I प्लस 2J माइनस K। तो एक पॉइंट वाला है, एक पॉइंट पास कर रहा है जिसका 2, -1 और 4 कोऑर्डिनेट है, जिसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तो हड़बड़ाएंगे नहीं, पॉइंट यही है, क्या 2, -1 और 4, ये पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से पास कर लें और ये हो जाएगा आपका पैरेलल वेक्टर। तो इसमें हम लोग दो इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग ये और पहले R1 और M का डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो इट इज गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट से पास कर रहा है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। हम लोग जो पॉइंट से पास करता है उसके पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं R1 इज इक्वल टू हो गया है, R1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2I माइनस J प्लस 4K, ये दिया हुआ है R1 इज इक्वल टू, है ना। और एक पैरेलल वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड B इज इक्वल टू जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम लोग बोला करते हैं M इज इक्वल टू क्या बोल देंगे I प्लस 2J माइनस K। तो स्पष्ट है कि एक पॉइंट है और एक पैरेलल वेक्टर है, तो हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, वही इक्वेशन थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिखते हैं, वी नो दैट अ लाइन थ्रू अ पॉइंट, कहाँ से, एक पॉइंट से पास करता है, थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं R1, एंड पैरेलल वाला को हम लोग M बोलते हैं, पैरेलल टू M। तो इसको हम लोग लिखते हैं R बराबर R1 प्लस लेमडा M। तो R1 कितना है, R बराबर हम लोग लिख दिए, R1 हम लोग लिख देंगे 2I माइनस J प्लस 4K, और लेमडा और M का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, M का वैल्यू लिख देंगे I प्लस 2J माइनस K। तो ये लिख देंगे R बराबर, है ना। तो इसी को कहते हैं कौन फॉर्म कहेंगे, चूँकि वेक्टर वगैरह यूज हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कौन फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, कौन फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो गया, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं वेक्टर का साइन यूज हुआ है, इसलिए ये कौन फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन में साथ ही साथ पूछ लिया है, कार्टेशियन फॉर्म भी पूछ लिया है क्वेश्चन में, साथ ही साथ कार्टेशियन फॉर्म भी पूछा हुआ है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आप बताइए कौन फॉर्म में, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, कौन फॉर्म, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में बताना है आपको। तो r बराबर r1 प्लस लेमडा एम हो गया ये। अब यदि आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाना है तो उसका एक छोटा सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, r जो देख रहे हैं ना, r के जगह पर आपको लिख देना है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, बस इतना ही लिखना है r के जगह पर, बस बन जाएगा आगे क्वेश्चन। तो इस हिसाब से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर क्या है कि 2i माइनस जे प्लस 4k और प्लस लेमडा, और m का वैल्यू है i प्लस 2j माइनस के। अब r के जगह पर हम लोगों ने क्या बात किया है रखने का, तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इधर से हम लोग क्या रख ले रहे हैं, इधर से जो है इसको कंप्रोमाइज करेंगे, अब इधर हो गया आई कॉमन ले लें, तो आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया लेमडा, और यदि हम जे कॉमन ले लें प्लस जे तो यहाँ हो जाएगा कितना -1 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, जे कॉमन ले लिए तो। और यदि हम के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, के कॉमन ले लिए है ना, आई जे के कॉमन ले लिए, और इसको क्या करेंगे कि हम लोग लेमडा को हटाएंगे, लेमडा को क्या करेंगे हटाएंगे, तो इसके लिए हम लोग इक्वेट करेंगे, आई को किससे भेंट करा देंगे, आई से, तो इधर से एक्स आई एक्स हो जाएगा और इधर से हो जाएगा 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। तो x बराबर आई को आई से भेंट करा दिए, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये और लेमडा को भी हटाना होगा, एलिमिनेटिंग लेमडा, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि x माइनस टू बराबर क्या हो गया लेमडा। यदि अब y को y से मिला देते हैं तो यहाँ हो जाएगा y, हाँ j वाला को j से मिला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 लेमडा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बराबर 2 लेमडा। तो सिर्फ लेमडा की यदि बात कर लिया जाए तो लेमडा बराबर हो जाएगा y प्लस 1/2, वाई प्लस 1/2। चलिए जी के वाले को भेंट कराएं तो यहाँ से z हो गया, के का यहाँ भी क्या है 4 माइनस लेमडा है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा z, इसको लेमडा को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस जेड हो जाएगा ना। और इसको लेकिन हम लोग x को पहले रखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं -z-4, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्या है कि -z हो गया, इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये लेमडा होगा। तो लेमडा लेमडा लेमडा, ये तीनों लेमडा हो गया, तीनों लेमडा बराबर है तो हम लोग इसको एक साथ कर देंगे, तो लेमडा को हटा देंगे, खाली एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x माइनस 2/1, क्योंकि x माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है, और लिख सकते हैं आगे में y प्लस 1/2, ये वाला लेमडा के इक्वल टू, तीनों लेमडा के इक्वल टू है। और तीसरा है कि z माइनस 4 यहाँ है माइनस में, लेकिन इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 4, और ये -1 को यहाँ भी रख देंगे तो कोई हर्ज है क्या। तो यही हो जाएगा हम लोगों का कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें देखिए कहीं वेक्टर का यूज नहीं हुआ साइन, इसलिए कौन फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन है। तो ये हो गया कि दिस इज
required equation, this is required equation of the given line, of the given line, है ना, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम लोग यही देखें कि यदि वेक्टर फॉर्म निकल जाए तो आर के जगह पर क्या पुट करेंगे, हमेशा रूल यही है, हमेशा यही पुट करेंगे। और इसको इक्वेट करके आई को आई के साथ इक्वेट, तो लैम्डा के बराबर निकालिए और लैम्डा को साइड कर दिए तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन। तो इस चीज़ को हम लोग कौन फॉर्म कहेंगे, कौन फॉर्म में है ये, कार्टेशियन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसमें वेक्टर यूज नहीं हुआ है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कब कहलाता है, जब वेक्टर यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। एक ही इक्वेशन निकालना है, लेकिन वो कौन होगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट। देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा है, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट ये लिया करते थे ये, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, -2, 4 और -5, इससे पास कर रहा है। और यहाँ पर ओ लिया करते थे, है ना, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट ये आर हो जाता था, ये हो जाता था R1, है ना। तो ये पास कर जाए, एंड पैरेलल टू ए लाइन गिवन बाय। तो किस इसका जो पैरेलल होगा, तो इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा तो ये बी और सी ये हो जाएगा। तो ये पैरेलल वेक्टर जो लेते हैं M, तो वो क्या क्या हो जाएगा बता दीजिए। 3i नीचे वाला लिया करिएगा हमेशा, 3i प्लस 5j प्लस 6k। लेकिन ये कौन फॉर्म में बना रहे हैं हम, क्वेश्चन बना रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म में। हमको पूछा नहीं है वेक्टर फॉर्म में, ऐसा नहीं बनाएंगे। हमें क्या पूछा है, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बनाना रहता तो तुरंत आ जाता, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये वाला रूल छोड़ देंगे और हम लोग बनाएंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा लिख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इट इज़ गिवन दैट, क्या है कि इट इज गिवन दैट, जो सवाल है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। लाइन कहाँ से पास कर रहा है, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन पॉइंट से पास कर रहा है, थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5 से पास कर रहा है। एंड इज पैरेलल टू, और ये पैरेलल है किसका, पैरेलल टू है कौन, वही क्वेश्चन को लिख रहे हैं, x + 3/3, y - 4/5 और z + 8/6। हाँ, इससे पास कर रहा है। तो आपको पहले निकाल लेना है कि डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है। तो डायरेक्शन रेशियो इससे निकालना है। डायरेक्शन रेशियो कार्टेशियन इक्वेशन से निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको कि यहाँ हम निकाल रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन, तो वही x + 3/3, y - 4/5 और z + 8/6। r क्या क्या हो जाएगा, तो नीचे नीचे वाला हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3, 5 और 6। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो गया, r 3, 5 और 6 हो गया। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ABC फार्मूला के में जो रहता है ना नीचे, है ना। तो द रिक्वायर्ड लाइन इज हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, द क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, किसका, द जो हम लोग को आने वाला है लाइन, द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल भी दिया हुआ है। कौन किसका पैरेलल है, सो देखिए नीचे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, पैरेलल टू, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैरेलल टू x + 3/3 = y - 4/5 और z + 8/6, है ना, ये दिया हुआ। अभी तक हम लोग ABC का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट, कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे फार्मूला, कि बताए थे कि फार्मूला को हम लोग लिखते हैं वी नो दैट करके। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन
passes through the point, passes through the point, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, x1, हाँ x1, y1, z1 and with direction ratio and with direction ratios हम लोग क्या बोले थे, ए बी सी। तो फॉर्मूला हम बताए थे ना, क्या बताए थे फॉर्मूला, कि x माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी बताए थे। अब एक्स वन वाई वन जेड वन यदि हमें पता है तो तुरंत लिख न लेंगे, तो क्या करेंगे कि x माइनस एक्स वन का वैल्यू हमें पता है, कौन कौन पॉइंट है, तो कौन कौन पॉइंट है तो देख लीजिए। आपको दिया हुआ है x1 y1 z1, इसको ना कहते हैं जो पॉइंट दिया रहता है। तो पॉइंट दिया हुआ है आपका -2, 4, -5। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा -2, y1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और z1 का वैल्यू हो जाएगा -5, जो पॉइंट दिया हुआ है सो। और ये का वैल्यू जो नीचे दिया हुआ रहता है, तो ये का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6 निकाल के रखे हैं हम लोग पहले भी, है ना। तो अब इस इक्वेशन में बैठा दें, कौन वाला इक्वेशन में, x माइनस एक्स वन बाई ए, हाँ x माइनस एक्स वन बाई ए बराबर y माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी। तो बस बैठा देना है, बोलिए कि x माइनस एक्स वन का वैल्यू +2 बाय ए का वैल्यू क्या हो गया 3, है ना, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन का वैल्यू है 4 और बी का वैल्यू है 5, बैठा देना है। z माइनस जेड वन का वैल्यू है -5, तो यहाँ हो जाएगा +5 बाय 6। तो 3, 5 और 6 हो गया। और ये कौन फॉर्म में हो गया बता दीजिए, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि कहीं है वेक्टर का चिन्ह नहीं है ना। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कौन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया, हमें क्वेश्चन भी कार्टेशियन फॉर्म में ही पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन क्या कहता है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, आपको लिखना है कौन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्टेशियन में दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कौन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ये सवाल है। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो दिया हुआ है उसी से हमको सब कुछ ढूंढ के निकालना रहेगा। तो हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा बात बना लेंगे कि द कार्टेशियन इक्वेशन इज, क्या क्या दिया हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है कि x माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है x माइनस एक्स वन बाई ए और ये y माइनस वाई वन बाय होता है b और z माइनस जेड वन बाय होता है c, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से बता दीजिए कि x1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 का वैल्यू हो गया 5, y1 का वैल्यू हो गया, ये माइनस और ये प्लस करेंगे तो y का वैल्यू -4 रखना होगा। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिए कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ -1 बराबर माइनस y1 बराबर -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते y माइनस -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y1 का वैल्यू कितना हो गया -4, तो और z1 का वैल्यू हो गया 6। x1 y1 z1 निकाल लिए, है ना। और x1 y1 z1 मतलब ये पॉइंट है जहाँ से ही पास कर रहा है, तो उसका जो इक्वेशन निकलेगा तो हम लोग उसको बोला करते थे r1 बराबर क्या हो जाएगा 5i माइनस 4j, है ना, प्लस 6k। इसी को हम लोग कहते हैं r1 मतलब वो पॉइंट जहाँ से वो पास कर रहा है। ये पॉइंट ऐसे नहीं लिखते थे, कैसे कि ऐसा, ये पॉइंट ये हुआ करता था, इसका पोजीशन वेक्टर r और ये इसका r1 और इसका क्या होता था r,
है ना, यही तो हुआ करता था। तो R1 हमारा निकल गया। अब हमें एक चीज़ और चाहिए है कि M पैरेलल वेक्टर क्या M। तो पैरेलल वेक्टर M निकालने के लिए आपको हम बता दिए हैं कि निचल के इनको पकड़ना है। किसको पकड़ना है? ये देखिए 3 7, क्वेश्चन में जब भी ये दिया रहेगा तो इसको पकड़ना है। तो इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो द डायरेक्शन रेशियो उसी को लिख देना है। यदि सिंपली लिखना है तो m बराबर दे करके लिख देंगे, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा नियमतः लिख दे रहे हैं। ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियो, ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज, ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन, ऑफ द गिवन लाइन आर क्या क्या है? 3 7 और 2 है ना, आर 3 7 एंड 2। तो इसका मतलब हो गया कि पैरेलल वेक्टर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये हो गया। तो चूंकि एक पॉइंट से पास कर रहा है, पैरेलल वेक्टर है, तो हम लोग लिख देंगे वी नो दैट, वही मंत्र लिख देंगे एक पॉइंट वाला। क्या होता है इसका मंत्र आपको लिखा दिए हैं। तो R बराबर हम लोग जानते हैं R1 प्लस क्या लिखेंगे? लैम्डा M। एक पॉइंट से पास करता है, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो, है ना, पैरेलल वेक्टर निकल जा रहा है तो एक पॉइंट से पास करने वाला यही है। तो R बराबर R1 का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा, और m का वैल्यू हो गया 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो यही हमारा क्या हो गया? कौन फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। हमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म है कि नहीं, वेक्टर का साइन यूज हुआ है, इसलिए वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप इतने धैर्य के साथ देख रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।